नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। झारखंड में जेपीएससी पर लगा दाग धुलता नजर नहीं आ रहा है। राज्य गठन के बाद से अभी तक एक भी जेपीएससी की परीक्षा साफ सुथरे ढंग से नहीं हो पाई और पिछले 50 साल में 10 परीक्षाएं हुई, जिसमें 7वीं से 10वीं की परीक्षा जेपीएससी की एक साथ अभी कराई गई और उस पर भी सवाल उठ गए, जिसके प्री परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल उठ गए। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर आयोग के गेट पर प्रदर्शन लगातार उनका जारी है और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी उम्मीद के साथ अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। उनकी साख बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि जेपीएससी की साख बचाई जाए, क्योंकि हर बार उसकी परीक्षा पर सवाल उठते थे। लेकिन एक बार फिर सरकार और जेपीएससी के चेयरमैन पर सवाल उठे हैं। विपक्ष ने जेपीएससी के चेयरमैन की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और परीक्षा के निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अब सवाल ये कि झारखंड की सबसे बड़ी संस्थान जेपीएससी अभी तक अपनी साख को क्यों नहीं बचा पाई? नियुक्ति के वर्ष के नाम पर क्या हेमंत सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्योंकि जब 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई तो हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी धांधली की खबर सामने आ गई। अब बड़ा सवाल ये कि कैसे सुधरेगी जेपीएससी की बिगड़ी साख? क्या अमिताभ चौधरी जेपीएससी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। और जिस तरीके से 3 सेंटर हैं, लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार, यहां पर एक क्रमांक से कई छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और ऐसे में अब जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसे छात्र भी पास हुए हैं, कुछ का उन्होंने आंसर शीट भी दिया है, कुछ रिजल्ट उन्होंने बताया कि जो 270 मार्क्स लाए थे वो फेल हो जाते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 230 मार्क्स लाने वाला जो अभ्यर्थी है वो पास हो जाता है। तो इस तरीके से कई धांधली के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। पहले जो खबर आई थी कि भाई तो ये कई सवाल उठे हैं और जो कहीं न कहीं जेपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से ये सवाल होगा कि आखिर जेपीएससी इतने सालों में अपनी साख को क्यों नहीं बचा पाई? आखिर जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा हुई इस बार भी उसके रिजल्ट में गड़बड़ी कैसे हो गई? क्या जेपीएससी के चेयरमैन, जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी थी, क्या वो इस साख को बचा नहीं पा रहे हैं? क्या वो लापरवाही कर रहे हैं? और जैसा कि छात्र भी आरोप लगा रहे हैं कि वो झारखंड में कम रहते हैं, दिल्ली में, विदेशों में ज्यादा रहते हैं। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे बचेगी जेपीएससी की साख। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कांग्रेस के नेता हैं इमाम सैफी, ये अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, आपका भी सैफी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इमाम सैफी, आप ही के पास आएंगे। देखिए, आप लोग काफी लंबे समय से जेपीएससी के गेट पे हम देख रहे हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठने की बात आप लोग कर रहे थे। आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार जो 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी की परीक्षा कराई गई, हेमंत सरकार ने अपनी काफी पीठ भी थपथपाई थी कि देखो भैया, हमने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए हैं, तो आखिर इसमें आपको क्या गड़बड़ी नजर आती है कि भाई यहाँ धांधली हुई है? कैसे आपको लग रहा है कि धांधली हुई है या घोटाला हुआ है? ये तो आप इस बार जो सर, आपको और आपके दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और मेहमानों का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं। उसके साथ मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ। पहली से छठी जेपीएससी यानी कि 20 साल में मात्र 6 जेपीएससी हुई और सभी में विवाद है। ये लगभग झारखंड के लगभग सभी लोग जान चुके हैं। हाँ। और देश के लोग भी जानते हैं, काफी बदनाम रही है। अब जो काफी ये हुआ क्या है कि 1 से लेकर 6 जो हुआ तो उसमें अंदर से भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का नजर आता था, लेकिन 7वीं वाला में सामने से बाहर से ही हो गया है। पहले क्या होता था कि एक स्तर से भ्रष्टाचार होता था, जेपीएससी सरकार के नुमाइंदे और ये लोग मिल करके अपने भाई भतीजे को विधायक
या मंत्री इन लोगों का नाम आया हुआ है, बोला जाए तो आपका अनुमति है तो सभी का नाम हम भी बता सकते हैं। लेकिन जैसे राधा कृष्ण किशोर वो विधायक थे, उनका भाई का आया था, या सुरेश महतो का भाई का आया, तो ये सब एक लंबी लिस्ट पहली दूसरी में आया। और सातवीं ये जो हुआ, तीसरी में भी गड़बड़ी होगी, चौथी में एक नया ढंग से स्पेलिंग हो गया, पांचवा में जो हुआ ज्यादा अंक वाले लोगों को इससे बाहर कर दिया गया था। 618 मुख्य परीक्षा के बाद 618 स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया था मामूली चूक बता करके। उससे मैं भी भुक्तभोगी था, 14 दिन तक अनशन किया था ये राजभवन के सामने। तो हेमंत सोरेन जी प्रतिपक्ष में थे, बिना अनशन तुड़वाए थे, उन्होंने बोला था कि नहीं मेरे हाथ में कलम दो, मुझे कुर्सी में बैठाओ बाबू, इसका सीबीआई जांच कराएंगे। 5वीं जेपीएससी 2016 का बात है, मार्च महीने का। उस समय आया थे और बोले थे नहीं हम ऐसे करेंगे, और कुछ नहीं किया। 6वीं जेपीएससी का जब बारी आया तो उस समय क्या हुआ कि लगातार शुरुआत से ही आरक्षण वगैरह का पालन नहीं किया गया, तो आंदोलन करते रहे हम लोग पास होने के बाद भी। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पहले से लेकर अभी 10वां तक का प्रारंभिक स्तर में पीटी पास किया हुआ हूँ अभी भी, और आंदोलन मुख्य परीक्षा पास ज्यादा अंक होने के बावजूद भी हमसे कम अंक वाले लोगों को भी 54 स्टूडेंट को पास करके अभी नौकरी कर रहे हैं वो लोग। पहले दूसरी में तो सीबीआई जांच नाम मात्र का हो ही रहा है। ये जेएमएम की सरकार उसके फाइल को आगे नहीं बढ़ा रही है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी, मतलब कहने का मतलब 1 से लेकर 6 तक कथा में तो सारे सीमाएं लाग दिया गया था कि उसमें क्या किया गया था कि बताइए कि 40% मिनिमम क्वालिफाइंग पर पेपर में लाना जरूरी है नियमावली के अनुसार, उसको भी पालन नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग और भी देखे, ये जो हिंदी इंग्लिश विषय है तो दुनिया जानता है कि पूरा 150 साल से भारत में सिविल सेवा का एग्जाम हो रहा है, उसमें क्वालिफाइंग पेपर को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन जोड़ के यानी नया नया प्रयोग करके भ्रष्टाचार बार बार किया गया है यहाँ पर, और झारखंड के युवाओं की जिंदगी बर्बाद किया गया है। लेकिन साथ ही में तो सारे सीमाओं को लांघ दिया गया। जो सुधार का हम लोग उम्मीद करके हेमंत सोरेन जी को लाए, लेकिन साथ ही में कब से सुधार करेंगे, उसमें नियमावली ही गड़बड़ बना दिया। अच्छा, नियमावली गड़बड़ी बन गया सर, उसका विरोध हम लोग करने लगे। उसके बाद उसमें देखिए कितनी गड़बड़ियां है, आरक्षण का पालन नहीं करने का बात कहा गया है, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आरक्षण देकर रिजल्ट दे दिया है। ये तो सूरत रद्द होगा, ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। उसके बाद उसमें 2010 का कटअप, 2016 ये 2000 में 2019 सीमा का 2010 का कटअप, तो 2011 होना चाहिए था। और इसका 2020 में जो निकला भी था, पिछले सरकार ने निकाली भी थी 2020 में निकाली कि नहीं 7वीं जेपीएससी होगी, 7वीं में कटअप रखा गया, 2011 रखा गया था कटअप। अब 2011 में क्या किया गया, नियमावली बनाने का बहाना बनाकर, आरक्षण सुधार का बहाना बनाकर उन्होंने क्या किया, जब बोला कि नहीं हम इसे बहुत सुधार करेंगे और नियमावली बना दिए, बोले क्या। और मतलब ये सरकार ना, जो भी कोई झारखंड का अहित करके, झारखंड के विरोधी काम करके वाहवाही लुटाती है, तो बस हमको कहना चाहते हैं कि इनको तक नहीं होता है। अच्छा, अभी जो 7वीं से 10वीं तक का पीटी का रिजल्ट आया उसमें क्या गड़बड़ी है? अभी जो 7वीं से 10वीं का रिजल्ट आया उसमें क्या गड़बड़ी है जिसको लेकर आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल 7वीं से सारा सीमा बताइए, साहेबगंज के ये उत्कृष्ट हाई स्कूल है, हाँ। साहेबगंज का पुरानी वाला, उसमें क्या किया गया है कि 17-20 स्टूडेंट हम लोग बैठते हैं एक क्लास में, 20 में 17 को लगातार रोल नंबर वाले को पास करा दिया गया है। और जब हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए थे तो उन्होंने कहा, ऐसा शिक्षा मंत्री बताइए उनका जवाब कैसा है, नहीं उसमें देखिए कि एसटी भी पास है, एससी भी पास है, जनरल भी पास है। बोले अरे भाई उसका हम थोड़े बोल रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी का बात थोड़े कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सबसे कैसे पास हो सकता है। फिर उसके बाद तो हर जगह, उसके बाद लाते हैं अभी तो चतरा में जो टीचर हैं, जो शिक्षक वहां पर परीक्षा ले रहे थे, उनका 2 बेटा पास कर गया, 2 बेटा ही पास कर गया। हम लोग उसका नाम लेंगे तो फोन करने लगेगा, टॉर्चर करने लगा, सरकार को बताने लगेगा कि आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं। हाँ। इसी तरह से हजारीबाग में एक सेंटर से 98 स्टूडेंट, 98 से 99 स्टूडेंट पास कर गया है, और वहां करीब 1700, अभी हम लोग शंका करीब 1700, ये 4200 जो रिजल्ट आया है 4200
93 के आसपास रिजल्ट है। उसमें क्या किया गया है कि 1700 यानी लगभग 50%, 1700 यानी 50% के आसपास सिर्फ हजारीबाग से पास कर दिया गया है। और वहां पर पहले क्वेश्चन आउट था और हम लोगों को पहले से डाउट था, कि शिवप्रसन्न जी आएंगे। जिस तरह से उन्होंने स्टेडियम में घोटाला किया है, स्टेडियम बनाने में 196 करोड़, लगभग 197 करोड़ के आसपास, तो वो ऐसे आदमी को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं। 6 महीना पहले उनका ये हुआ था, तो आदिवासी मूलवासी संगठनों ने मोराबादी बापुवाडी के सामने पूरा प्रदर्शन किया था। कोई संज्ञान नहीं। ये आदमी खेल के आदमी में, जो सेटिंग गेटिंग के आदमी में, उसको यहाँ पर ले आते हैं। राजनीति में 2 बार वो राजनीति में। तो अब आप ये कह रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग वाले जो आदमी हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसी वजह से यहाँ पर धांधली हो रही है। अब तिवारी जी बताइए भाई, बड़े उम्मीद के साथ जेपीएससी की कमान दी गई थी अमिताभ चौधरी को मुख्यमंत्री ने, और कहा था कि भाई ये काफ़ी सख्त इमेज वाले अधिकारी हैं और जेपीएससी की साख को ये बचा लेंगे, लेकिन इन्होंने भी जेपीएससी की साख पे बट्टा लगा दिया। और अब तो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं भाई ये तो पिछले से भी ज़्यादा गड़बड़ हो गए। कैसे जेपीएससी की साख बचेगी तिवारी जी? देखिए सर, एक निवेदन आपसे। हाँ, जैसे उनकी बात पूरी सुनी है, पूरा कहानी उन्होंने पढ़ दिया। हाँ, वो छात्र हैं, वो अभ्यर्थी है, कोई पार्टी के नेता नहीं है। जो उनके ऊपर गुजरा है वो उसको बताया। तब चलिए हम चुप लगाते हैं। जो आप भी बोलिए सर, आप तो सर सत्ता में, आप सरकार हैं, आप बोलिए, आपको कौन रोकेगा? नहीं तो बोलने नहीं दीजिएगा अंजलि जी, तब तो हम नहीं बोलेंगे, हम चुप लगाएंगे। हम ही चुप है, आप बोलिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप पूरा बोलने दीजिए जी। नहीं, बीच में टोका टोकी कीजिएगा तो हम बंद कर देंगे। आपने 30 सेकंड बर्बाद कर दिया। बोलिए। पहले तो ये निवेदन है कि ये मुद्दा 1 हफ्ता 10 दिन पहले इसी इशू पर हम लोग डिबेट किए हैं। आज दूसरा डिबेट हो रहा है। दूसरा ये कहना है कि वो जो कौन अंसारी जी या क्या नाम आप बताए, उनकी पूरी बात तो हमको नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं सुनाई पड़ी। हाँ। लेकिन जितनी सुनाई पड़ी है उसमें उन्होंने सांगोपांग व्याख्या कर दिया है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। काश उन्होंने जो बातें कही, यदि मैं कहता तो होता कि आप पुरानी गीत गा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले राधा कृष्ण किशोर के भाई का ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, उस समय दूसरे ढंग का भ्रष्टाचार होता था, अभी दूसरे तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा। मतलब कि उन्होंने ये उल्लेख किया कि जेपीएससी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह ये पहली बार हेमंत सरकार में खड़ी नहीं हुई है, इसके पहले भी खड़ी हुई थी। पॉइंट है एक बात यही कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि यदि मैंने पहले कहा है, पहले डिबेट में भी कहा, फिर आज दोहराता हूं कि ये संजोग भी हो सकता है और घालमेल भी हो सकता है। मैंने दोनों बातें कही थी, आज फिर दोहराता हूं कि जो रिजल्ट आए वो क्रमबद्ध तरीके से क्रमांक 1 2 3 4 5 6 ये संजोग हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है, घपला भी हो सकता है। इसकी जांच उसी दिन मैंने कही थी। सरकार से भी मैंने निवेदन किया था कि सरकार इसकी जांच कराए। यदि यदि अमिताभ चौधरी दिल्ली में रहते हैं तो मैंने सरकार से आग्रह किया था इस मंच के माध्यम से कि अमिताभ चौधरी पर कार्रवाई हो और उनको हटाया जाए। तीसरी बात ये मैं निवेदन करके अपनी बात खत्म करूं कि ये जांच का विषय है, जांच होने तक हम लोग इंतजार करें। लेकिन एक निवेदन ये कि ये नियुक्ति का वर्ष हम लोगों ने घोषित किया। बार बार ये कहा जा रहा है कि नवंबर बीत गया, दिसंबर बीतने वाला है। एक दिन में भूडोल हो सकता है सर, एक दिन में वर्षा होती है, एक दिन में धूप उग जाता है। मेरा ये कहना है कि जिस दिन सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति करेगी उसकी प्रतीक्षा करिए, नियुक्ति होने जा रहा है। उस दिन मैं ये कहूंगा, आग्रह करूंगा कि जैसे आज बाल का खाल खींचा जाता है, विपक्ष से निवेदन है मेरा कि उस दिन सरकार की खुले कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे, तारीफ। देखिए जहां सरकार बेहतर काम कर रही है वहां तारीफ होगी। लेकिन आप ये बताइए, जेपीएससी के गठन को 20 साल हो गए, 10 परीक्षा अभी तक हुई। देखिए सर, ये सिर्फ सरकारों की बात नहीं है तिवारी जी। आपने पूरी बात रख ली, आप पूरी डिबेट में निवेदन ही करती रहे। मेरा भी निवेदन सुनिए, ये बात सिर्फ सरकारों की नहीं है। तिवारी जी थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। तिवारी जी और समर्थन करें। तिवारी जी
थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। हमने किसी सरकार पे ज्यादा आरोप नहीं लगा, हमने जेपीएससी पे सवाल उठाए हैं, और जो सैफी साहब बैठे हैं वो भी जेपीएससी के साख पे सवाल उठा रहे हैं, और आप अपने ऊपर क्यों दिल पे लेते हैं? क्यों आपको कुलबुलाहट हो रही है? हम ये कह रहे हैं और सैफी साहब भी कह रहे हैं कि 20 साल का गठन हो गया, अभी तक 10 परीक्षा हुई और उसमें भी धांधली हुई। ये किसी भी पार्टी के लिए शर्म की बात है। अब आप खुश हो गए ना? आप हर डिबेट में कहते हैं ये हेमंत की सरकार में ऐसा हुआ, पहले होता था क्या? ठीक है, अब प्रत्युष सहदेव जी आपके पास आएंगे, लंबा वक्त हो गया, 10 मिनट चर्चा हो चुकी। प्रत्युष जी आपके पास आते हैं। अब ठीक है, अब प्रत्युष जी को बोलने दीजिए। जो कल का सत्ताधारी अरे तिवारी जी, अब देखिए, अब प्रत्युष जी की बारी आई तो आप चिल्ला रहे हैं। अभी आप कहेंगे हमको निवेदन कर रहा हूं। तिवारी जी अपने बारी में तो आप हाथ जोड़ते हैं, अगले को बोलने नहीं देंगे। अब प्रत्युष जी देखिए, बहुत गंभीर विषय है और आप बड़ी गंभीरता से बात रखते हैं। 10 परीक्षा अभी तक जेपीएससी ने करवाई और 10 पे सवाल उठा है। 7वीं से 10वीं पर जैसा कि सैफी साहब भी बोल रहे हैं, इसमें तो अलग तरीके का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। कैसे ये अभ्यर्थी विश्वास करेंगे जेपीएससी पर? उनको तो भरोसा नहीं रहा। ये सभी सरकारों के लिए है सर चिंता की बात। अब मैं बोल लूं? हाँ, एक बार भी आपने मौका नहीं दिया। जी, अब आपकी बारी है जी। मैं कह रहा था कि देखिए, गलत को कोई किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी जस्टिफाई अगर करती है तो वो उचित नहीं है। हम मानते हैं कि जेपीएससी में अगर पहले भी धांधली हुई है तो वो गलत हुई है। हाँ। और इसकी जो खामियाजा है, जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, सब भुगत चुके हैं, सब जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग का भविष्य इन लोगों ने खतरे में डाल दिया। हाँ। ये पूरा मामला है जिसका ये चर्चा हो रही थी कि किनके पुत्र किनके भाई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे आ गया था जिसका इन लोगों ने फायदा उठाया था। भारत सरकार ने उस स्टे को भी वेकेट कराया और इस पे सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सब जुडिस मामला है, मुझे लगता है कि इस पे डिस्कशन फिलहाल उचित नहीं। देखिए अंजलि जी, कितनी बड़ी विडंबना है। कल एक बड़ा अवसर है रांची के लिए, भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है और इस अवसर पर आप प्रशासनिक तैयारी को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पूरा स्टेट का मशीनरी इस क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज कराने में लग गया है। काश यही स्टेट मशीनरी अमिताभ चौधरी जी जेपीएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में भी लगवा लेते। देखिए आज भी उनका क्रिकेट से मोह भंग नहीं हुआ है। आज भी वो डिफैक्टो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही है एक तरीके से। जेपीएससी के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को हेमंत जी ने बैठा दिया जो झारखंड का आदिवासी मूलवासी नहीं है। साहब, आप आदिवासी मूलवासी होने की बात करते हैं, लेकिन जब आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो डायरेक्ट नियुक्ति करती है, सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा लेती है, उसकी बारी आई तो आपने एक ऐसे अधिकारी को बैठा दिया जो चुनाव लड़ चुका है और जिसका विवादों से चोली दामन का रिश्ता है। और देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जेपीएससी परीक्षा थी झारखंड बनने के बाद की। पहली बार 4 परीक्षाएं एक साथ हो रही थी। हमारा पहला ऑब्जेक्शन था कि एक जेपीएससी परीक्षा में जो पद थे वो 4 जेपीएससी परीक्षा में बढ़ने चाहिए थे, वो घट गए। इन्होंने ऐसे ऐसे जगहों को सेंटर बना दिया जो मैट्रिक एग्जामिनेशन के भी सेंटर नहीं होते हैं। तिवारी जी इत्तेफाक मानते, मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं मानता था। पुराने स्टैटिस्टिक्स को आप देखेंगे तो किसी भी सेंटर से 4% से ज्यादा अभ्यर्थी सफल नहीं होते। यहाँ बहुत सारे सेंटर है जहाँ 100% अभ्यर्थी सफल हुए। और हमारी सरकार और इनकी सरकार में क्या अंतर था? हमने सीबीआई जांच का, निगरानी जांच का कभी विरोध नहीं किया था, लेकिन ये डे 1 से कह रहे हैं कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि ये सिद्ध कर चुके हैं। मैं सती माम जी की बात गंभीरता से सुन रहा था। सब कट ऑफ में डिस्क्रिपेंसी है, सीरियल वाइज लोग पास हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकार जस्टिफाई कर रही है। हेमंत जी ने जिस 6ठी जेपीएससी का विरोध किया था उसी को ये पास कराकर अपने लिए एक बड़ा तगमा बता रहे थे कि बहुत बड़ा घालमेल है। और ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा टॉप पर बैठे व्यक्ति की होती है। तो इसका सारा दोष लेने से जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी नहीं बच सकते। और राज्य सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, तो राज्य सरकार का भी फेलियर है। जाते जाते अंजलि जी एक क्विक पॉइंट, अमिताभ चौधरी जी ने कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले हेमंत सोरेन जी को लाइफ मेंबर बनाया झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का, और उस समय उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। ये बनने के 10 दिन के भीतर अमिताभ चौधरी की जेपीएससी के चेयरमैन में नियुक्ति हो गई। तो ये क्या तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, कहीं ये तो नहीं चल रहा। लेकिन बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न आपने उठाया जी, बड़ा प्रश्न आपने उठाया हुई है और उसकी भी सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन आप एडमिट तो कीजिए, इस बार भी आपसे गलती ठीक है। हुई है। आप आज भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, गलती नहीं हुई। ठीक है सैफी, अब बताइए आखिर आप चाहते क्या हैं? आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, आपको हम देखे आपके तमाम साथी पिछले डिबेट में बोल रहे थे कि हमको अमिताभ चौधरी पे भरोसा नहीं है, और फिलहाल आपकी डिमांड क्या है? ये जो बता रहे हैं कि हम लोग इसका जांच की बात कर रहे हैं, तिवारी सर बोल रहे थे तो बहुत गौर से हम भी सुन रहे थे। हाँ। वो बोल रहे थे कि इसमें जो है जांच की बात है। तो अच्छा बताइए, 16 नवंबर जो कल से ही, आज 17 नवंबर, तो ये मेंस परीक्षा का फॉर्म क्यों भरा रहे हैं? मुख्य परीक्षा का फॉर्म क्यों भरा रहे हैं? ये जांच का नोटंकी कर रहे हैं और इधर फॉर्म भरा रहे हैं। ये दोनों बात एक ही क्यों कर रहे हैं? पहला। दूसरा सर, अमिताभ चौधरी तक नहीं है, ये कुछ दिन 4-6 महीना पहले, 4-6 महीना पहले खुद हेमंत सोरेन जी, जिससे हम मिलने गए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भगवान न करे मेरे घर से, उनका मतलब 7 सदस्य हम लोग मिलने गए थे, डेलीगेट उनके पास, छठी जेपीएससी को रद्द कराने के लिए सारे सबूत लेकर हम लोग गए थे। तो बोले भगवान न करे, हम रोज मनाते हैं ईश्वर से कि मेरे घर से किसी का जेपीएससी ना हो। तो फिर वही आदमी कुछ दिन के बाद सदन चलने लगा, तो सदन में भी उन्होंने बोला कि मेरा घर से भगवान करे किसी का ना हो, हम डरते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना। मतलब इतने लाचार मुख्यमंत्री कहां से आ गए? हमको समझ में, ये जेपीएससी भगवान से मान रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बेकार ही बन गए हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए तिवारी जी, चीज है कि जिसका मांग क्या? सैफी भाई, हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, आपकी मांग क्या है फिलहाल इस मंच से? इंडिया वॉइस आपको मंच दे रहा है, क्या डिमांड है आपकी सरकार से और जेपीएससी से? ये जेपीएससी को पहला मांग है कि रद्द कर दिया जाए, और ये आयोग, ये 7वीं जेपीएससी जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। हाँ। और ये जेपीएससी जो आयोग है टोटल को भंग कर दिया जाए, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का हमारा गरीबों का पैसा जाता है, इसको भंग कर दिया जाए। ये अयोग्य हो चुका है, अब इसका किसी का जरूरत नहीं है, बोलिएगा तो हम हस्ताक्षर अभियान चला। चलिए फाइनल कमेंट तिवारी जी आपका। देखिए डिमांड यह है कि जो परीक्षा हुई है उसको फिलहाल रद्द किया जाए, और इनको जेपीएससी पर भी भरोसा नहीं है। अब आप भरोसा कैसे होगा ये बताइए। देखिए, प्रतुल जी कह रहे थे कि गलती मानी जाए। मैंने पहले कहा है कि यह संजोग भी हो सकता है और गलती भी हो सकती है, ये जांच का विषय है। दूसरी बात यह है कि ये जो इनकी डिमांड है कि ये परीक्षा रद्द की जाए, सरकार इस पर विचार कर रही है, देख लीजिए क्या परिणाम आता है। वो लेकिन तो कह रहे हैं कि कल से मेंस परीक्षा का जो है तो फॉर्म ही भरवा रहे हैं, फिर कैसे आप विचार करेंगे? अंजलि जी 5 सेकंड। हाँ जी, देखिए चलिए प्रतुल जी फाइनल कमेंट। प्रतुल जी फाइनल कमेंट जी, प्रतुल जी फाइनल कमेंट। प्रतुल जी आ गए। हाँ, हमने बात की प्रतुल जी आ गए। आप एक ही बात हमारे फाइनल कमेंट से, हमारे पास सिर्फ समय नहीं है, वाइंड अप करना है। 5 सेकंड प्रतुल जी बोलिए। प्रतुल जी जल्दी बोलिए, हमको वाइंड अप करना है। आप इनको शांत करिए सर, मैं बोलूंगा। ऐसे हल्ला में नहीं बोलना चाहता। जल्दी बोलिए सर। जी बोलिए प्रतुल जी। अंजलि जी इनको शांत करें, ऐसे डिबेट नहीं होता। छात्र बैठे, देखिए तिवारी जी बोल लीजिए। आपने 10 सेकंड निकाल दिया सर तिवारी जी। प्रतुल जी बोलिए, प्रतुल जी बोलिए सर, उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है अंजलि जी, तिवारी जी यहाँ बैठकर डिबेट में कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए। इनका कनेक्शन ही नहीं है सरकार से। सरकार कहती है कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई जांच नहीं होगी। तिवारी जी हवा में क्यों बातें कर रहे हैं? इनको पता भी है ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बात तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं। और अगर ये जांच की मांग कर रहे हैं तो क्या पत्र लिखा है इन्होंने मुख्यमंत्री को? सरकार के लिए कोई जांच नहीं होती, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। चलिए सर, तो ये हवा में बैठकर बातें कर रहे हैं। हवा में बैठ के बात आप कर रही है। चलिए हमारे पास इतना ही समय था। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी और प्रतुल सहदेव जी और इमाम सैफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती समय दिया, अपनी बात रखी। लेकिन जेपीएससी के साख पे सवाल है। मुख्यमंत्री जी आप इसको सुधारिए और कड़े फैसले लीजिए, और जो छात्र अगर मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कराई जाए तो इसकी जांच कराइए। अगर कुछ दोष, जिसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको रद्द करिए और जेपीएससी के साख को बचाइए। यही आपसे निवेदन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।